हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं आप लोग के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना करके लाऊं आप लोग के लिए। तो मैं आज आप लोग को प्लांट पैथोलॉजी एक हमारा एक चैप्टर है। प्लांट पैथोलॉजी यानी कि यह जो है एक हमारा एक पेपर है, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी एक हमारा एक पेपर है। इसके अंतर्गत हम यूनिट टू को स्टडी करते हैं। यूनिट टू में जनरली क्या होता है, देखिए यूनिट टू में क्या होता है, एक पी आर प्रोटीन, ठीक है। पी आर प्रोटीन होते हैं। तो देखिए पी का मतलब होता है पैथोजन, ठीक है। पहले हम इसके फुल फॉर्म को जान लेते हैं, पी का मतलब क्या होता है, और आर का मतलब होता है रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड। और लास्ट में अपन प्रोटीन लिखते हैं, तो लास्ट में अपन यहाँ पर लिखेंगे प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। तो अब बात करते हैं, देखिए पी आर प्रोटीन क्या होते हैं, बेसिकली प्लांट डिफेंस में काम आती हैं, ठीक है। तो ये जो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड होते हैं जो कि फाइटोपैथोजन के द्वारा और जो डिफरेंस सिग्नल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं उनके द्वारा इंड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। देखिए जो पी आर प्रोटीन होते हैं यह बेसिकली एक छोटे अमाउंट में प्लांट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब पैथोजन का इन्फेक्शन होता है तो प्लांट में यह अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है या प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। बेसिकली हम अगर पी आर प्रोटीन की बात करें तो इसे हम 16 या फिर 14 प्रकार के प्रोटीन फैमिली के रूप में हम इसका स्टडी करते हैं। और इनके जो पैथोजन में सिग्नल मॉलिक्यूल्स भी भाग लेते हैं। सिग्नल मॉलिक्यूल्स में हम स्टडी करते हैं जैसे कि जास्मोनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। तो जो जास्मोनिक एसिड और जो सैलिसिलिक एसिड होते हैं इनके कौन कौन से फंक्शन होते हैं इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसका डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। एक सार होता है, सार जैसे कि पी आर प्रोटीन जो होते हैं पैथोजन ग्रोथ को इनहिबिट करके और सार यानी कि सिस्टमेटिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंट में योगदान दे करके प्लांट की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। जैसे कि आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ, डायग्राम के माध्यम से आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि इस डायग्राम पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक नॉर्मल प्लांट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। नॉर्मल प्लांट जिसमें इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है, प्लांट। यहाँ पर आप देखिएगा तो जो ये पैथोजन है आकर के होस्ट सेल के अंदर किस तरह से अटैक हो करके उसके अंदर पेनिट्रेट करके और अपना डिसीज़ काउज कर रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ तक का जो डिसीज़ है, ठीक है, यहाँ तक का जो डिसीज़ है ऑलरेडी पूरे प्लांट में क्या होंगे या ट्रांसफ़र होंगे। यहाँ तक का डिसीज़ से पूरे प्लांट में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र होंगे। तो ये सब प्लांट क्या होंगे, डिसीज़ हो जाएंगे, डिसीज़ से ग्रसित हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन प्लांट सेल डेथ या हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ से यह रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो सेकेंड में आप देखिएगा तो PR1, PR2, PR5 ये क्या होते हैं, पी आर प्रोटीन होते हैं जो डिफेंस में काम करते हैं प्लांट के अंदर। अब यहाँ पर आप देखिएगा इस वाले डायग्राम को, तो यहाँ पैथोजन है जो प्लांट के अगर आ रहे हैं, अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पी आर प्रोटीन ऑलरेडी प्लांट में कम अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे ही यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है, जैसे ही यह पी आर प्रोटीन इसमें सेंसिटिव हो जाते हैं, मतलब हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, मतलब एक्टिव हो जाते हैं, तो उन पैथोजन्स को आने से रोकते हैं, एक तरह से डिफेंस का काम कर रहे हैं। तो इस एरिया को हम बोलते हैं डिस्टल साइट। पी आर प्रोटीन एक्सपर्ट रेसिस्टेंस टू सेकेंडरी इन्फेक्शन, मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शन को क्या करते हैं, उन्हें रोकने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको कि किस तरह से पी आर प्रोटीन का महत्वपूर्ण होता है एक प्लांट को बचाने के लिए डिसीज़ से। जैसे ही प्लांट में पैथोजेंस के प्रति उनकी सहज प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, इसे हम इनेट इम्यून रिस्पॉन्स के हिस्से के रूप में हम पी आर प्रोटीन को इंड्यूस करते हुए देखते हैं या इंड्यूस होते हुए देखते हैं, ठीक है। यह क्या होते हैं प्लांट में जो पी आर प्रोटीन का हम एक डाइवर्स ग्रुप देखने को मिलता है जब डिसीज़ होता है तब। अब डिसीज़ से पहले
कम अमाउंट में पाए जाते हैं, जब डिसीज़ होता है तो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। जो पैथोजन अटैक और स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस करते हैं ये, ठीक है, समझ में आया। पीआर प्रोटीन जो होते हैं, जैसे ही पैथोजन अटैक करता है और उसमें स्ट्रेस या फिर तनाव का जो रिस्पॉन्स होता है, यानी कि जब इस यह रिस्पॉन्स क्रिएट होता है उस समय पीआर प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब आगे आप देखिएगा तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे टू टाइप्स के पैथोजन्स क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पैथोजन्स पहला जो है बायोट्रॉफिक, ठीक है, बायोट्रॉफिक मीन्स क्या होता है। देखिए, बायोट्रॉफिक मीन्स हम स्टडी करते हैं ऐसे लिविंग सेल्स एंड लिविंग होस्ट के ऊपर जब यह फीड करते हैं, ठीक है, मतलब लिविंग सेल को हम स्टडी करते हैं जो पैथोजन्स आते हैं और प्लांट को डिसीज़ करते हैं, तो ये इसको हम बोलते हैं बायोट्रॉफिक पैथोजन्स, ठीक है। इसमें बेसिकली सैलिसिलिक एसिड पाथवे इस पर इन्वॉल्व होता है। जब यह पाथवे चलता है तब इसमें एक्टिविटी और उनके इंड्यूस या फिर उनमें रेसिस्टेंट की प्रोसेस देखने को मिलता है जो उनके अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है। तो अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करें। सेकेंड में हम देखेंगे जैसे कि नेक्रोट्रोफिक पैथोजेंस में क्या होता है। देखिए, नेक्रोट्रोफिक पैथोजेंस में जब कोई पैथोजन अगर किसी पर्टिकुलर होस्ट सेल को किल करके देन उसके ऊपर सर्वाइव करके और उसमें फीड कर रहा है, ठीक है, तो उसे नेक्रोट्रोफिक कहते हैं या फिर उसे डेड ऑर्गेनिज्म मटेरियल के नाम से जानते हैं, यानी को बोल सकते हैं। इसमें बेसिकली इसमें जास्मुनिक एसिड का जो पाथवे होता है वह चलता है, ठीक है, इसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे आगे। और इसमें जो प्रोटीन का जो स्टिमुलेट होता है तो ठीक है, PR3 और वहीं PR4 एंड PR12 ये क्या होते हैं, इसमें स्टिमुलेट होते हैं इसमें नेक्रोट्रोफिक में, ठीक है। और बायोट्रॉफिक में आप देखिएगा तो इस पर जो पीआर प्रोटीन जो इन्वॉल्व होते हैं, PR प्रोटीन 1 और PR प्रोटीन 2 और PR प्रोटीन जो होते हैं इसमें 5, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं इस वाले में, बायोट्रॉफिक में। तो आगे हम देखते हैं बेसिकली पीआर प्रोटीन जो होते हैं उनके जो फैमिली हैं आगे हम स्टडी करेंगे। यह 14 या फिर 16 प्रकार के होते हैं उनके फैमिली, तो उनके हम एक एक करके हम स्टडी करेंगे। मैं आपको हिंदी नोट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, तो कि मैं आपको समझाने की कोशिश ये करूँगा कि हम किस तरह से इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें एंड हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, देन अधिक से अधिक शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं, मैं आपको नोट्स के माध्यम से आपको स्टडी कराऊँगा। अब हम स्टार्ट करते हैं पीआर प्रोटीन। आप यहाँ पर देखेंगे पीआर प्रोटीन, ठीक है। पीआर प्रोटीन के इंट्रोडक्शन क्या होते हैं, फिर इसका ओक्यूरेंस और पीआर प्रोटीन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में देखेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ पीआर प्रोटीन, उनके पीआर प्रोटीन के क्या क्या गुण होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। इंडक्शन ऑफ पीआर प्रोटीन कैसे इंडक्शन करते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। और फैमिलीज ऑफ पीआर प्रोटीन मतलब ये कितने फैमिली के होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और वहीं फंक्शन ऑफ पीआर प्रोटीन के फंक्शन के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो आगे आप कंटिन्यू देखते रहिए। तो जैसे ही यहाँ पर आप देखिए इंट्रोडक्शंस, यह पैथोजन जेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन जिन्हें हम अक्सर पीआर प्रोटीन कहा जाता है, यह स्ट्रक्चर एवं विविध पादप में प्रोटीन का एक विशाल समूह होते हैं जो आक्रमणकारी कवक रोग या फिर इन्वेडिंग फंगल पैथोजन डिसीज़ के लिए टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। और वहीं इसके यह प्रोटीन प्लांट में अल्प मात्रा में या फिर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर व्यापक रूप से वितरित होते हैं, लेकिन रोगाणुओं या पैथोजन के आक्रमण, अटैक या फिर तनाव स्ट्रेस के समय इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन चार्ज होते हैं वह अधिक हो जाता है। ऐसे कई क्रॉप प्लांट फसल पौधे से डिफरेंट टाइप्स के पीआर प्रोटीन को आइसोलेट किया गया है, जैसे कि डिफरेंट प्लांट ऑर्गेन्स जैसे कि लीव्स, स्टेम एंड रूट्स।
इत्यादि से पीआर प्रोटीन की डिफरेंट डिफरेंट सेट को प्रोडक्शन किया जा सकता है। ठीक है। पीआर प्रोटीन पीआर प्रोटीन को उनके फंक्शनल एक्टिविटी एंड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एंड सेरोलॉजिकली रिलेशनशिप और अमीनो एसिड क्षारीय या फिर सीक्वेंस होते हैं और इसलिए यह अत्यधिक हाई होते हैं उनके बेस पर क्लासिफाई गया है। पीआर प्रोटीन जो होते हैं जनरली यह अत्यधिक अम्लीय लगभग पीआर प्रोटीन की 14 फैमिली या फिर 16 फैमिली को बेहतर तरीके से हम आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज्ड किया जा चुका है, जिसमें से पीआर प्रोटीन 1 जो होते हैं यह एंटियोमाइसिट एंड एंटी फंगल होते हैं, जबकि पीआर टू B13 या ग्लूसेनेसेस और पीआर3 जो होते हैं काइटिनेस और पीआर4 जो होते हैं प्रोटीन एंटी फंगल होते हैं, जबकि पीआर6 जो होते हैं या प्रोटीनेस या इनहिबिटर्स भी होते हैं। जबकि आप देखिएगा तो यहाँ पर थाइमेटिव लाइक प्रोटीन भी होते हैं और डिफेंसिंग थियोनिन लाइसोजाइम या फिर ओस्मोटिन लाइक प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है। इसमें लाइपोक्सीजिनेसिस या लाइसिटिन रिच प्रोटीन्स या ग्लाइसिन रिच प्रोटीन्स भी होते हैं। प्रोटीन साइटोसिनेसिस एंड प्रोक्सीडेसेस होते हैं। प्रत्येक प्लांट के विभिन्न होस्ट प्लांट में पीआर प्रोटीन प्राय एप्टन अनेक न्यूमेरियस आइसोफॉर्म होते हैं। ठीक है। आइसोफॉर्म होते हैं। यद्यपि स्वस्थ पौधे या फिर हेल्थी प्लांट्स में अनेक पीआर प्रोटीन की जो ट्रांस या अमाउंट्स होते हैं वह मात्रा में पाई जाती हैं, किंतु पैथोजन के अटैक द्वारा यह एलिसेटर से या ट्रीटमेंट या बॉन्डिंग घाव या स्ट्रेस के कारण ऐसे जीनों का प्रतिलेखन होता है जो पीआर प्रोटीन के लिए कोड करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं ओक्योरेंस की, मतलब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए ओक्योरेंस में आप स्टडी करेंगे तो देखिए कई प्लांट की स्पेसिस में वायरस वायराइड्स और बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होने पर सिम्टम्स के डेवलपमेंट के साथ एक से अधिक न्यू प्रोटीन्स की एपियरेंस या उपस्थिति भी होती है, जिसे टोबैको में प्रोटीन पाया जाता है। और यह रिसेंटली हाल ही में 16 प्रकार के प्रजातियों में इसका पता चला है। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ को देख सकते हैं इनके ओक्योरेंस। इन नए प्रकार की प्लांट्स की जो उपस्थिति के कारण यह पैथोजन स्पेसिफिक नहीं होते, बल्कि यह होस्ट प्लांट में रिएक्शन के कारण यह डिटरमाइनेशन होता है, जिससे यह आइडेंटिकेट प्राप्त होता है और यह स्पेसिफिक होस्ट होते हैं। पीआर प्रोटीन की एंड ऑल टाइप्स की होती हैं, मतलब पीआर प्रोटीन की एंड सभी प्रकार की प्रोटीन की आइडेंटिफाइड या फाइलोएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा की जाती है, जो एचडीएस या स्टेंट की एब्सेंस एंड प्रेजेंट में किया जाता है। तथा सामान्य प्रोटीन जो होते हैं स्टेंट से रंगा जाता है, सामान्य प्रोटीन को स्टेंट से रंगा जाता है। यहाँ जो पीआर प्रोटीन होते हैं वह टोबैको एंड लोपीपियारियस में मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म के आउटसाइड इंटरसेलुलर स्पेस में पाया जाता है। प्रोटीएज के प्रति इनका जो प्रतिरोध होते हैं इस वातावरण में एक कार्य के लिए एक स्पष्ट आवश्यकता होती है, जिसे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी की बात करें पीआर प्रोटीन की प्रॉपर्टी की, तो पीआर प्रोटीन देखिए पीआर प्रोटीन क्या कहते हैं, टोबैक मोजेक टोमेको एंड बीन। ठीक है। टोबैको एंड बीन पीआर दोनों हेल्थी लीव्स से प्रोटीन की योग की तुलना में जेल स्पंदन स्तंभों से निकालते हैं, यानी कि यह रिप्रेजेंट करता है कि वे लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन हैं एंड चार्ज डिफरेंस हैं अलग हैं
के कारण इनके चार्ज जो होते हैं पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेस पर आइडेंटिफाई किया जाता है। यह प्रोटीन यह प्रोटीन यह पीआर प्रोटीन लो टेम्परेचर पीएच वाले होते हैं, जहां यह अदर प्रोटीन की तुलना में सोल्यूबल होते हैं। जब क्रड लो पीएच अर्क को उसी इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रोसीजर के अधीन किया जाता है तो 10 पीआर प्रोटीन को प्रमुख बैंड्स के रूप में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। यह जो एंडोजीनियस प्लांट अंतर्जातीय पौधे प्रोटीएस के साथ ट्राइप्सिन या फिर काइमोट्रोप्सिन, पेपिन एंड प्रोटीएस के सहित कॉमर्शियल प्रोटीएस या प्रोपोर्शन के लिए हाईली रेसिस्टेंस होती है। यह प्रोटीएस इनहिबिटर नहीं है और ना ही नॉन इन्फेक्टेड लीफ में प्राप्त प्रोटीन या फिर ट्रीटमेंट के दौरान इसे प्रोटीएस का प्रोडक्शन किया जाता है। अब हम स्टडी करते हैं इंडक्शन ऑफ पीआर प्रोटीन। तो पीआर प्रोटीन प्लाज्मोलाइज द्वारा इंड्यूस होते हैं क्योंकि वे विभिन्न रसायनों के विशेष रूप से पॉलीएक्रिलामाइड या पॉलीएक्रिला एसिड, बेंजोइक एसिड या डेरिवेटिव्स या व्युत्पन्नों के एप्लीकेशन द्वारा आर्टिफिशियली इंड्यूस भी होता है। ठीक है, इंड्यूस भी होता है। एंजाइम का जो प्रोडक्शन मोस्ट प्लांट टिश्यू द्वारा स्ट्रेस के प्रति एक सामान्य प्रतिक्रिया के रूप में किया जाता है। एंड पीआर प्रोटीन जो होते हैं एथोपोन द्वारा आज तक टेस्ट किए गए ऑल टोबैको में इसे इंड्यूस किया जा सकता है, जिसके द्वारा प्लांट में एथिलीन या रिलीज होता है और साथ ही एथिलीन का नेचर जो होते हैं या प्रोसीजर या अग्रुद्ध एग्जाम्पल के लिए 1 अमीनो एसेलोप्रोपेन। ठीक है, यह कार्बोक्सिलिक एसिड एसएसी भी होता है। इसमें यह पता चलता है कि पीआर प्रोटीन जो होते हैं इंडक्शन कम से कम टोबैको में एथिलीन द्वारा या मेडिएटेड नियंत्रित होता है। वेरियस प्लांट में हार्मोन और साथ ही पैथोजेनिक फंगल या बैक्टीरिया से कल्चर फिल्टर के द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि जो इंडक्शन पीड़ा या किसी प्रकार की तनाव का परिणाम हो सकता है। अब तक जांच की गई ऑल कंडीशन के तहत इंडक्शन या स्टिमुलेट उत्तेजित एथिलीन प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है और इसमें तब टीएमबी से इन्फेक्टेड लीफ डिसीज़ को अमीनो एथोक्सी वेनिग्लाइसिन के सॉल्यूशन पर यह फोल्डेट तैयार किया गया, जो विशेष रूप से एसएसी के गठन को ब्लॉक करता है। ठीक है, 1 अमीनो एसाइलोप्रोपेन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एथिलीन की बायोसिंथेसिस होता है इसमें। और इसमें अगर हम देखें तो जो टोबैको में एथोपेन या फिर सैलिसिलिक एसिड द्वारा पीआर प्रोटीन का इंडक्शन या प्रेरण को एमाइड और T2 जो 4 मेथिल या फिर 2,6 डाइनाइट्रेलिन या एन मेथिल प्रोपियोनेमाइड द्वारा इनहिबिटेड बाधित होता है, जो दोनों साइटोप्लाज्मिक या फिर राइबोसोम पर प्रोटीन सिंथेसिस के अवरोधक होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें जो फैमिली होते हैं पीआर प्रोटीन के कितने प्रकार के फैमिली होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके कितने टाइप्स के मेंबर होते हैं और उनके जो क्या प्रॉपर्टी होते हैं इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर द फैमिली ऑफ पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन। ठीक है, तो पहला नंबर देखिएगा पीआर प्रोटीन का जो फैमिली होता है पीआर प्रोटीन, इसमें टोबैको पीआर 1A। ठीक है, और इसमें अननाउन होते हैं। ठीक है,
मतलब ये बहुत सारे हो सकते हैं, अननोन हो सकते हैं। और ये PR2 जो होते हैं, PR प्रोटीन 2, टोबैको टोबैको PR2, इसमें बीटा 1,3 ग्लाइकेनेस और PR3 जो होते हैं टोबैको PQ, इसमें साइटिनेस टाइप 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक के हैं और इनके प्रॉपर्टी। जबकि PR4 प्रोटीन जो होते हैं टोबैको वार को रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि ये साइटिनेस और टाइप्स के प्रॉपर्टी शो करते हैं। PR5 प्रोटीन जो होते हैं टोबैको यस, और यह जो होते हैं प्रॉपर्टी के बेस पे देखा जाए तो ये थाउमेटिन लाइक प्रोटीन होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर सी को देखिएगा तो PR प्रोटीन 6 में या टोमेटो इनहिबिटर्स वाले होते हैं, जबकि इसका जो प्रॉपर्टी होता है प्रोटीएस इनहिबिटर्स होते हैं, प्रोटीएस को इनहिबिट कर देते हैं। PR प्रोटीन 7 जो है यह टोमेटो B69 और इंडोप्रोटीनेस होते हैं ये। ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी शो करते हैं। जबकि PR8 जो होते हैं कुकुम्बर काइटिनेस जो होते हैं, आप प्लांट में देखने को मिलेगा काइटिनेस की जो प्रोसेस आपको देखते हैं उसमें सेल्स के अंदर। ठीक है, सेल वाल में तो काइटिनेस टाइप्स के होते हैं, तो इनको यह इंड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर ये अटैच होकर के पैथोजन से इन्हें डिसीज़ से मुक्त करते हैं, यानी कि डिसीज़ होने से बचाते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर्टी यह शो करते हैं। तो PR प्रोटीन जो 9 है यह शो करते हैं टोबैको लिग्निन फॉर्मिंग, यानी कि यह टोबैको और लिग्निन फॉर्मिंग का फॉर्मेशंस करते हैं, यानी कि डिसॉक्सी पेरोक्सीडेस में। ठीक है, तो इस तरह से यह फॉर्मिंग करते हैं लिग्निन और पेरोक्सीडाइज का, जिससे क्या करते हैं डिसीज़ नहीं हो पाता, और इसमें पेरोक्सीडेस क्या कहते हैं इनका प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब बात करते हैं PR प्रोटीन 10 की। तो प्रेक्सली PR प्रोटीन 1 जो राइबोसोम इनएक्टिव होते हैं, जबकि यह टाइटली प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और वहीं देखिए यहाँ पर 11 में तो PR प्रोटीन 11 जो है टोबैको क्लास और बी साइटिनेस काइटिनेस टाइप के होते हैं, जबकि PR12 जो होते हैं रेडिस आरियस AFP 3 होते हैं जो कि डिफिशेंस होते हैं। और PR13 जो होते हैं या एराबिडोप्सिस होते हैं, जो कि TS या 12 के होते हैं, जो कि थियोनिन्स के रूप में अरेंज होते हैं। PR13 जो होते हैं बेरली LTP4 और लिपिड ट्रांसफ़र प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक प्रोटीन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो PR प्रोटीन होते क्या हैं। ठीक है, PR प्रोटीन मतलब PR प्रोटीन 1 क्या होता है। तो देखिए PR प्रोटीन 1 क्या है, यहाँ से देखते हैं अपन। तो PR पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन होते हैं PR प्रोटीन 1। तो ऑक्यूरेंस की बात करें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की, तो द फर्स्ट PR प्रोटीन वाज इन द डिस्कवर ऑन इन द 1917, यानी कि 1970 में। PR प्रोटीन को सबसे पहली बार सन 1970 में खोजा गया था। तब से यह कई प्रकार के PR प्रोटीन्स की आइडेंटिफाई कर चुका है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एराबोडोप्सिस और बेरली जो में, तंबाकू में, चावल में, और काली मिर्च, पीपर में, टोमेटो में, और वेट गेहूं में, और इसमें माइस यानी कि मक्का है PR प्रोटीन 1 को पाया गया है। ठीक है, उसके अंदर इसको आइडेंटिफाई किया गया है। अब देखिए इस PR प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वह 14 से लेकर के 17 kD होता है, तथा यह अधिकतर क्षारीय प्रकृति या बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अब हम इनके मोड ऑफ एक्शन की बात करें PR प्रोटीन 1 की, तो नाउन एक्सप्रेसर पैथोजेनेसिस रिलेटेड जीन 1 होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए PR प्रोटीन जो होते हैं 1, इसमें कई प्लांट पैथोजेनिक फंगी के अगेंस्ट या माइक्रोमोलर लेवल पर एंटी फंगल एक्टिविटी शो कराती हैं, जिनसे एरोमाइसिस या फिर एरोमाइसिफेव या फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस एंड इरेसिफी ग्रेमिनीस इंड्यूस होते हैं। ठीक है, इसके अंदर। तो अब हम देखते हैं इसमें पैथोजेनेसिस रिलेटेड 2 प्रोटीन को देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप इधर। तो पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन 2 एग्जाम्पल के लिए बीटा ग्लूकोनेज। और ऑक्यूरेंस की बात करें प्रोटीन्स की, तो ये एंजाइम विभिन्न प्रकार के पौधों में पाए जाते हैं, जैसे कि मूंगफली, पीनट और
चिकपी यानी कि चना और टोबैको एक्सेट्रा, ठीक है। एंड एंड हैविंग रेसिस्टिंग अगेंस्ट वेरियस फंगी लाइक एस्परजिलस और पैरासिटिकस ए और फ्लेवा या ब्लूमेरिया ग्रेमिनिस में पाया जाता है, ठीक है। तंबाकू यदि और एस्परजिलस पैरासिटिकस और फ्लेक्स या फिर प्लूमेरिया ग्रेमिनिस जैसे विभिन्न कवकों के प्रति या प्रतिरोधकता क्षमता दिखाता है, अपना शो करता है, ठीक है। प्लांट बीटा 1,3 ग्लूकोनेज और बीटा 1,3 ग्लूकोनेज में लार्ज एंड हाईली कॉम्प्लेक्स जीन्स फैमिली या इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर जो पैथोजन डिफेंस के साथ साथ एक नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस की एक वाइड रेंज या विस्तृत श्रृंखला में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। या पीआर प्रोटीन 2 यह बीटा जी का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वह 33 या फिर 33 से 44 केडी डाल्टन तक होता है। यह एंजाइम में या फिर आइसो इलेक्ट्रिक पीएच की वाइड रेंज होती है। अधिकांश मूल में बीटा 1,3 ग्लूकोनेज प्लांट की सेल्स के जो वैक्यूल्स होते हैं उनमें लोकलाइज्ड होते हैं, जबकि एसिडिक बीटा 1,3 ग्लूकेन्स का यह सीक्रेट प्लांट सेल्स के आउटसाइड में होता है, ठीक है। इसका अब मोड ऑफ एक्शन की बात करें पीआर प्रोटीन सेकेंड की, तो देखिए पीआर मोड ऑफ एक्शन में क्या होता है, किस तरह से यह काम करता है और किस तरह से डिफेंस मैकेनिज्म शो कराता है पीआर प्रोटीन। तो पीआर प्रोटीन की जो मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो बॉन्डिंग और रीजन में या हार्मोनल सिग्नल जैसे मेथिल जास्मोनेट और एथिलीन पैथोजन अटैक जैसे फंगस या फिर कोलियोट्राइकम या लेगनेरियम और कुछ पैथोजन जो प्लांट सेल वाल को इन्फेक्ट करते हैं और उसे बीटा 1,3 ग्लूकेन्स को इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा बीटा 1,3 ग्लाइकोजेन, ठीक है। बीटा 1,3 ग्लाइकोनेस एंड काइटिनेस को ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन के कॉम्बिनेशन द्वारा डाउन रेगुलेटेड कम विनिमय किया जाता है, जबकि क्रोम की जो कॉन्सेंट्रेशन पर एब्सिसिक एसिड ABVA ने बीटा 1,3 ग्लाइकोनेसिस के इंडक्शन को स्पष्ट रूप से इनहिबिट किया, लेकिन काइटिनेस को नहीं कर पाया, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन 3 की। तो एग्जाम्पल के लिए काइटिनेस और अधिकांश काइटिनेस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वह 15 kDa एंड 43 kDa रेंज के बीच में रहता है। काइटिनेस जो होते हैं यह सामान्य रूप से चिकपी या कुकुम्बर एंड बेरी जैसे कि चना, ककड़ी और जौ से आइसोलेटेड किया जा सकता है पीआर प्रोटीन 3 को, ठीक है। और वहीं देखते हैं काइटिनेस का जो मेन सबस्ट्रेट काइटिन है जो बीटा 1,4 लिंकेड या एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन अवशेषों या रेसिड्यूज का एक नेचुरल या होमोपॉलीमर होता है। काइटिनेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला जो है एक्सोकाइटिनेस और दूसरा जो है इंडोकाइटिनेस, ठीक है। एक्सोकाइटिनेस क्या होते हैं, देखिए एक्सोकाइटिनेस क्या होते हैं, यह केवल नॉन रिड्यूसिंग काइटिनेस चेन के लिए एक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं, जबकि वहीं काइटिनेस जो होते हैं यह इंटरनल B14 ग्लूकोसाइड या बॉन्ड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पर जो काइटिनेस एंड बीटा 1,3 ग्लूकानेस को बाउंडिंग मेथिल या जास्मोनेट एथिलीन एंड जिबरेलिन द्वारा अल्प मात्रा में रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और इधर देखते हैं मोड ऑफ एक्शन की बात करें अगर हम, तो मोड ऑफ एक्शन क्या कहता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए मोड ऑफ एक्शन में जो काइटिनेज होता है काइटिन को सोल्यूबल या ओलिगोसेकेराइड में हाइड्रोलाइज
करते हैं। मुख्य रूप से एन जो डाई एसिल कीटो बेस जो होते हैं, जिसे हम फर्दर ग्लूकोनेजेस द्वारा G1 या फिर एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन में हाइड्रोलाइज किया जाता है। ठीक है। कुछ स्टडी में यह भी पाया गया है कि जो काइटिनेज होते हैं वह जीन 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कोल्ड ठंडा जैसे तनाव स्ट्रेस की प्रतिक्रिया में भी व्यक्त होते हैं, मतलब में भी यह सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो यह काइटिनेज होते हैं, ठीक है, यह काइटिनेज में प्लांट पैथोजेंस रेंज के पैथोजेनेसिस महत्वपूर्ण एंटी फंगल एक्टिविटी शो करते हैं, जैसे कि चावल के ग्रेन या दानों में कलर को बदलने के लिए अल्टरनेरिया स्पेसीज तथा चावल के जो ब्राउन स्पॉट के लिए या बाइपोलेरिस या ऑक्जी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। इसमें अब हम देखते हैं कि जो PR पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन 4 क्या कहता है। तो यह कहता है कि काइटिनेज बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। या पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन जो 4 होते हैं या काइटिन बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं। इसमें ऑल काइटिन बाइंडिंग प्रोटीन में जो एंटी फंगल या एक्टिविटी नहीं होती, जबकि CBP को हम प्लांट से आइसोलेटेड किया जा सकता है। ठीक है। यानी कि CCP की काइटिन बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। CCP का फुल फॉर्म क्या है? काइटिन बाइंडिंग और प्रोटीन। ठीक है। इसमें जो CB को प्लांट से आइसोलेट किया जा सकता है वह है शुगर बीट और हॉर्टिनेसिया और टोबैको से। ठीक है। अब आगे देखते हैं पीपर, काली मिर्च, टोमेटो एंड पोटैटो। ठीक है। टमाटर और आलू से, और बैक्टीरिया लाइक जो स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है। इससे भी हम इसे आइसोलेट किया जा सकता है। तो यह PCB का मॉलिकुलर वेट जो होता है 9 kDa to 30 यानी कि 30 kDa के रेंज में पाया गया है, तथा इसका जो बेसिक आइसो इलेक्ट्रिक pH था। ठीक है। CBP या एस्पारजिलस स्पेसीज जो होते हैं ये होते हैं सार्कोस्पोरा या पिटियोकोला, जैंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस तथा कई अन्य कवकों और कई क्रॉप फंगल पैथोजन के अगेंस्ट या स्ट्रॉन्ग इनहिबिटरी प्रभाव दिखाता है। ठीक है। अब इनके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो मोड ऑफ एक्शन क्या कहता है। देखिए मोड ऑफ एक्शन क्या कहता है। काइटिनेज जो होते हैं या डिग्रेडेबल या जियो निम्नीकरण एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टी पर्यावरण और कृषि परियोजना के लिए भी उपयोगी होता है। अगर हम कीटो ओलिगोसेकेराइड्स की बात करें जो कि काइटिन या फिर हाइड्रोलाइज के दौरान निकलने वाले शुगर या इंटरमीडिएट्स हैं, और यह भी फार्मास्यूटिकली इम्पोर्टेंट्स होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं PR प्रोटीन 5 की। तो PR प्रोटीन 5 क्या कहता है। तो PR प्रोटीन क्या कहता है कि जो थाउमेटिन लाइक प्रोटीन होते हैं या ओक्यूरेंस ऑफ प्रोटीन्स होते हैं इसमें, तो थाउमेलिन जैसे कि प्रोटीन में एक पॉलीपेप्टाइड क्लास से शामिल होते हैं, जो थाउमेलिन स्वीट प्रोटीन के साथ होमोलॉजी या समरूपता समानता दिखाते हैं। ठीक है। आगे देखिए थाउमेटिन लाइक प्रोटीन को हम बेरली या फिर कोई फ्रूट माइस से आइसोलेट किया जा सकता है इसे, यानी कि जौ से और मक्का से भी इसे आइसोलेट किया जा सकता है। अधिकांश जो TLPS का जो मॉलिकुलर वेट होता है 18 kDa या फिर 25 kDa 25 kDa तक होता है, तथा pH जो होते हैं 4.5 से 5.5 तक की रेंज में होता है। इसमें जो हेल्थी प्लांट में थाउमेटिन लाइक प्रोटीन का संरचनात्मक स्तर आमतौर पर अनुपस्थित होता है, तथा प्रोटीन के बाउंडिंग घाव लगने या फिर अनचिना नेक्टर या फिर फोमिप्सिस
बिटोकोला जैसे पैथोजन के अटैक के प्रति रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है या प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न भी होता है। अगर हम मोड ऑफ एक्शन की बात करें, मोड ऑफ एक्शन क्या कहता है, देखिए प्लांट में जो वायरेट पैथोजेंस के द्वारा अटैक करने पर इसमें कीटेम्प फ्रूट में थर्मोटिन का प्रोडक्शन प्रेरित या इंड्यूस होता है। वहीं थाउमेटिन प्रोटीन फैमिली के कई सदस्य या सेवरल मॉलिक्यूल्स वेरियस फंगी द्वारा या हाइफल ग्रोथ एंड स्पोरुलेशन बीजाणुजनन के इन विट्रो इनहिबिटर्स अवरोधन को महत्वपूर्ण रूप में प्रदर्शित करते हैं। थाउमेटिन प्रोटीन को पैथोजन रिस्पॉन्स प्रोटीन या डोमिन के लिए भी एक प्रोटीन टाइप माना जाता है। यह थाउमेटिन डोमिन चावल, राइस और चिनोर हैबिटेट्स या एलिंगेंस किनोर हेबाइटिस लिंगेस जैसे विविध प्रजातियों में पाया गया है। यह वायरस के अटैक से इंड्यूस होता है जो सिग्नल स्टेटेड या अनकैप्सुलेटेड आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते। थाउमेटिन प्रोटीन 1 में 207 या रेसिड्यूस और सेविस की एक एकल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती हैं जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। और इसमें अदर प्रोटीन जो होते हैं की तरह थाउमिन में मुख्य रूप से बीटा स्ट्रक्चर होने का अनुमान है, जिसमें बीटा टर्म की उच्च मात्रा और थोड़ा हेलिक्स भी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैथोजेनिक रिलेटेड प्रोटीन 6 की। तो पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन 6 क्या बोलता है, यह कहता है कि प्लांट प्रोटीन जो होते हैं इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, इसमें प्लांट प्रोटीएस इनहिबिटर्स होते हैं। प्लांट की प्रोटेक्शन में प्रोटीएस इनहिबिटर्स की संभावित भूमिका की जांच 1947 में ही मिकेल और स्टेडिस ने द्वारा की गई थी। 2 साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा किया गया था। शब्द जो प्रोटीएस में एंडोपेप्टाइड्स दोनों शामिल हैं, जबकि शब्द जो प्रोटीनेस का प्रयोग केवल एंडोपेप्टाइड्स का वर्णन करने के लिए किया जाता है। प्रोटीनेस इनहिबिटर्स के कई नॉन होमोलोगस फैमिलीज होते हैं, जैसे कि एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट किंगडम में पहचाने जाते हैं। इसे आगे देखते हैं। प्लांट किंगडम में अध्ययन किए गए जो अधिकांश प्रोटीनेस अवरोधक 3 मुख्य परिवारों अर्थात कि लेग्यूमिनेसिस, सोलिनेसिस एंड ग्रेमिनेसिस से अलग होते हैं। कई प्रोटीनेस अवरोधक सिस्टीन और लाइसिन से भरपूर होते हैं जो बेहतर और उन्नत पोषक गुणवत्ता में योगदान देते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।